संभल में जामा मस्जिद के पास 400 मीटर की दूरी पर मिला एक और कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावना। संभल में नए कुएं की खुदाई शुरू, कुएं के आसपास मंदिर होने से संकेत मिले। संभल में आज छठे दिन भी जारी है बावड़ी की खुदाई। रानी की बावड़ी की अब तक 12 फीट की खुदाई हो चुकी है। बावड़ी के टॉप फ्लोर की खुदाई का काम पूरा। यूपी में बदमाशों पर योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। लखनऊ में देर रात 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों ने मुठभेड़ की। पूर्व सैनिक के घर फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकने वाले 2 बदमाश अरेस्ट। मुठभेड़ में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को भी अरेस्ट किया। एनकाउंटर में दोनों लुटेरे घायल हुए। कानपुर के महाराजपुर में पुलिस और शातिर बदमाश में मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी चोर पकड़ा गया। कई वारदात में वांछित था। यूपी के वाराणसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नाबालिग लड़की की हत्या का आरोपी पकड़ा गया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने गौ तस्कर को गोली मारी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को रुकने के लिए कहा तो जवाबी फायरिंग में घायल हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। आरोपी पर अलग अलग थानों में कई केस दर्ज। मेरठ में जेल भी जा चुका है। भारी बर्फबारी से पहाड़ों में बड़ी मुसीबत। मनाली सोलांग में कई इलाकों में इस वक्त लंबा जाम लगा। हिमाचल में 134 रास्ते बंद, हजारों पर्यटक फंसे। सोलंग वैली से अटल टनल तक कई किलोमीटर का जाम लगा। श्रीनगर में डल झील में जमी। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड। 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। आसमान में छाया घना कोहरा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड और कोहरा। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी जबरदस्त ठंड। तापमान में भारी गिरावट। धुंध और कोहरे की डबल अटैक। विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें प्रभावित हुई। यूपी के आगरा में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा ताजमहल। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड। 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। आसमान में छाया घना कोहरा। मुंबई के कई इलाकों में सुबह सुबह आसमान में धुंध छाई। बांद्रा इलाके की ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में छिपी। हरियाणा के जिंद में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। हरियाणा के अंबाला में कड़ाके की ठंड। तापमान में आई भारी गिरावट। आसमान में छाया घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जामा मस्जिद वाली जमा देने वाली ठंड पड़ी। -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है तापमान। मशहूर डल झील की सतह पर जमी बर्फ की परत। माइनस में टेम्परेचर जाने से हालात बने। दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे गए। प्रवेश के घर में करोड़ों का कैश मौजूद। सीएम आतिशी ने प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। कहा कि ईडी, सीबीआई और उनके घर पर छापे मारे गए। मामले पर चुनाव आयोग को भी जवाब दें। नोट कांड पर बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की सफाई। कहा कि हमारी संस्था ने जरूरतमंद महिलाओं को पैसे दिए हैं। मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब। प्रवेश वर्मा के बचाव में उतरी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, सिर्फ आरोप ना लगाएं, अगर सबूत है तो इलेक्शन कमीशन जाए आम आदमी पार्टी। नोट बांटने को लेकर केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। का 1100 रुपए से भी कीमती है वोट, उनसे पैसे ले लेना, वोट मत देना। आम नेता सौरभ भारद्वाज बोले कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे नई पार्टी से डरकर वोट खरीद रही है। प्रवेश वर्मा ने अपने पिताजी की कमाई इज्जत पर बट्टा लगा दिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के खजूरी खास थाने में शिकायत दर्ज हुई है। महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने का आरोप। केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा कि दिल्ली की बहनों के साथ फ्रॉड कर रही है आप। सरकार खुद कह रही है कि ऐसी कोई योजना नहीं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक। बोले कि नकली पोर्टल बनाया, नकली फॉर्म, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। कैबिनेट ने योजना को नोटिफाई नहीं किया। केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल इतना नीचे गिर गए हैं कि जनता को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर उठाया सवाल। कहा कि स्कीम को लेकर अधिकारियों से बात तक नहीं की है। केजरीवाल पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाड़े का राजा बताया। कहा कि जनता को वादों के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता हुए शामिल। एनडीए की मीटिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर बात की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू राज्य के लंबित मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान पर दांव लगा सकती एएमआईएम। सीलमपुर से टिकट देने पर विचार। दिल्ली एमआईएम अध्यक्ष ने शाहरुख के परिवार से मुलाकात की। एमआईएम चीफ शोएब जमई का अजीब बयान। कहा कि संसद में बैठे कुछ लोगों पर आतंकवाद के आरोप। हम शाहरुख पठान को टिकट दे तो दिक्कत क्या है। तो दिल्ली के एमआईएम प्रमुख शोएब जमई बोले, केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल गए हैं, फिर तो उन्हें भी राजनीति और चुनाव छोड़कर घर में बैठना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक को भारत रत्न देने की मांग की। लालू यादव के जंगल राज से बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। कहा बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। ताकि बिहार में बीजेपी का मिशन अभी अधूरा। बिहार में बीजेपी की सरकार बनना ही बीजेपी वाजपेयी जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
कुछ ही घंटों बाद विजय सिन्हा ने अपने बयान पर ही दी सफाई। बोले कि अटल जी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। एनडीए के नेतृत्व में आगे भी रहेगी नीतीश जी की सरकार। विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी का हमला। प्रवक्ता शक्ति यादव बोले कि बार-बार जेडीयू को असहज महसूस करा रही है बीजेपी। नीतीश जी को क्या समझते हैं ये लोग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तीखा वार। कहा कि दिल्ली से चल रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय। जेडीयू का तेजस्वी यादव पर पलटवार। नीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक रूप से कौन किसको हैक करता है, आपके माता पिता का शासनकाल इसका साक्षात उदाहरण है। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा कि उनकी भाषा और एजेंडा दोनों ने बिहार की बर्बादी की। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा। बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं अभ्यर्थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर भड़की आरजेडी। प्रवक्ता शक्ति यादव बोले सरकार की ने एक बार फिर बर्बरता का परिचय दिया है, सरकार को सुननी चाहिए उनकी बात। जम्मू कश्मीर के कटरा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई लोग हिरासत में लिया गया। कटरा से माता रानी के भवन तक बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध। राजस्थान के एकल पट्टा केस की फाइल सचिवालय के कमरे से गायब हुई। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य के खिलाफ चल रहा है केस। जयपुर के अशोक नगर थाने में फाइल गुम होने को लेकर केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बेंगलुरु में बीजेपी विधायक मुनिरत्ना पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंका अंडा। सुशासन दिवस में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस और मुनिरत्ना के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। हाथापाई तक नौबत आई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश भर में अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़। 18.57% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की। जनवरी से लेकर नवंबर के बीच 6,69,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी है। महाराष्ट्र यूपी जैसे बड़े राज्य को पछाड़कर नंबर 1 बना है छत्तीसगढ़। अटल जी की 100वीं जयंती पर देहरादून में विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा भी मौजूद हैं। कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण हुआ। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश को समर्पित 72 फीट ऊंचा तिरंगा भी लहराया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। दिल्ली के बदरपुर इलाके में सरकारी स्कूल के पास एक बस में लगी आग। धू-धू कर जली बस। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली के एसपीएम क्रॉसिंग के पास सड़क हादसा। 2 कारें आपस में भिड़ी। एक शख्स की मौत हुई। वाराणसी में सड़क हादसे में शख्स की मौत। 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट किया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर करने लगे हंगामा। लोगों की पुलिस के साथ हुई झड़प। मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। गुजरात के वडोदरा में टला बड़ा हादसा। मेले में अचानक खुला झूले का दरवाजा। झूले पर बैठे 2 बच्चे हवा में लटक गए। हालांकि आनन फानन में झूले को रोक दिया गया। झूले का दरवाजा लूज होने की वजह से खुला गेट। हादसे के बाद मेले में मौजूद सभी राइड को किया गया बंद। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक संचालक की लापरवाही सामने आने पर होगी कड़ी कार्रवाई। नवी मुंबई के वाशी में एक निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मार्केट के पास बन रही सोसाइटी में आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। महिलाओं पर बच्चों को चुराने का आरोप लगा। महिलाओं ने 1 दिसंबर को की थी बच्ची की चोरी। स्पेशल टास्क फोर्स और मानव तस्करी निरोधक इकाई की टीम ने बच्ची को सकुशल बरामद किया। सीसीटीवी के जरिए महिलाओं की पहचान हुई। लखनऊ में न्यू ईयर को लेकर एक्शन में पुलिस। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर जायजा लिया। पुलिस की टीमें सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत लोगों की जांच कर रही है। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर लगातार हो रहे हैं प्रयोग। पुलिस की टीम ने पानी में निगरानी को लेकर अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया। अंडर वाटर ड्रोन के जरिए पानी के अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल जल पुलिस और पीएससी करेगी। गुजरात के अहमदाबाद में 2024 का कांकड़िया कार्निवल शुरू। कार्यक्रम में लेजर शो का आयोजन किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को एक स्थान का हुआ फायदा, नंबर 4 पर पहुंचे। भारत के यशस्वी जायसवाल को एक स्थान का हुआ है नुकसान। 805 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 5 पर फिसले। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की टॉप 10 में हुई है वापसी। नंबर 10 पर पहुंचे हैं। भारत के ऋषभ पंत को हुआ है नुकसान। 11वें नंबर पर खिसके। आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह बरकरार। टॉप 5 में भारत के आर अश्विन भी शामिल। जडेजा को 4 स्थान का नुकसान। 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह ने अश्विन के रिकॉर्ड रेटिंग अंकों की बराबरी की। गेंदबाजों की रेटिंग में अंक 904 पर पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रेग चैपल ने ट्रेविस हेड को बताया दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज। बोले मेंस क्रिकेट में हेड बेस्ट फॉर्म में है। भारत के खिलाफ हेड ने की है कमाल की परफॉर्मेंस। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल का स्वागत किया। बोले कि समानता और सम्मान के साथ समझौता हुआ है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह का
नुरुकास की जोड़ी से राजस्थान के लिए स्किट मिश्रित टीम का खिताब जीता। फाइनल में यूपी के मिराज अहमद खान और अरीबा खान की जोड़ी को हराया। 16 महीने की निलंबन की कार्रवाई पूरी होने के बाद अब एथलीट हिमा दास प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकती हैं। वेयर अबाउट फेयर के लिए नाडा ने किया था एक्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को बने देखा सांता क्लॉज। पत्नी साक्षी धोनी ने तस्वीर शेयर की। रोनाल्डो ने अनोखे अंदाज में मनाया क्रिसमस का जश्न। -20 डिग्री ठंडे पानी में छलांग लगाई।